ट्रंप ने कुछ दिन पहले कहा था, आई लव पाकिस्तान, आई रियली लव पाकिस्तान। बोलता है इंडिया अच्छा है, मोदी भी अच्छे हैं, बट आई लव पाकिस्तान। इन वर्ड्स में बहुत कुछ था साहब। शायद ट्रंप ने हिंदुस्तान को कहा कि भाई तू जो रोज की ये जो जिद करके बैठा है ना कि पाकिस्तान ने ये किया, पाकिस्तान ने वो किया, ये बोलना बंद कर दे। अब तू पाकिस्तान का नाम नहीं आना चाहिए कहीं भी। दोस्तों, 500% टैरिफ की बात तो अब सही साबित होती हुई नजर आ रही है। पहले कई बार लगता था कहीं मजाक तो नहीं हो रहा अमेरिका के द्वारा, लेकिन लिंडसे ग्राहम के प्रपोजल को सेनेट में 84 लोगों ने अप्रूव कर दिया और अब इस पर वोटिंग होगी और उसके बाद ट्रंप साहब को साइन करना पड़ेगा, यानी कि ये कानून बन जाएगा। 500% टैरिफ। कोई भी देश रूस से अगर तेल खरीदता है या कुछ और खरीदता है, मिलिट्री वेयर खरीदता है, कुछ और सामान खरीदता है, तो उसके सारे आयात पर, इंपोर्ट पर 500% का टैरिफ लगा दिया जाएगा, कस्टम्स ड्यूटी लगा दी जाएंगी। मुझे लगता है कि चाइना तो इसमें से निकल जाएगा, क्योंकि अमेरिका की इतनी हिम्मत नहीं है कि चाइना को 500% ड्यूटी मार दे। और अगर मार दिया तो चीन, मुझे लगता है कि उसके बाद अमेरिका को ही मार देगा। मैं आपको बताऊं, अमेरिका बच नहीं पाएगा उसके बाद में। और चाइना का जो पूरा का पूरा जो एक्सपोर्ट है वो पूरा बंद हो जाएगा। लेकिन बंद होने के बाद जो अमेरिका का हाल होगा, फिर खुदा मालिक है उसका, फिर खुदा मालिक है। क्योंकि वो सारी फैक्ट्रियां जो अमेरिका की चीन में है, टेस्ला हो या एप्पल हो या बाकी सारे हाई सेमीकंडक्टर्स की हों, सब कुछ बंद हो जाएगा। एवरीथिंग विल बी क्लोज्ड। तो चीन की वजह से तो अमेरिका तबाह हो जाएगा। लेकिन भारत क्या करेगा? जब जयशंकर जो अमेरिका में, उनसे पूछा गया कि लिंडसे ग्राहम थर्ड क्लास आदमी है, टपोरा आदमी है, टपोरा गुंडा, जो जिसका काम दुनिया को धमकाना है और षड्यंत्र करना है। जयशंकर से पूछा कि ये बिल तो पास हो, आप क्या करोगे रूस के प्रति? बोलता नहीं, हमने ना लिंडसे ग्राहम से संपर्क करने की कोशिश की है। हम उनसे कह रहे हैं कि भारत की चिंताएं हैं, आप इन चिंताओं को जरा देखिए और हमारे प्रति थोड़ा नरम दिली रखिए। भीख मांग रही है सरकार, भीख। मोदी सरकार लिंडसे ग्राहम से भीख मांग रही है भाई साहब, कि आप हमारी चिंताएं देखिए, अगर हम उनसे नहीं लेंगे तो। ये तो पैरों में क्या भाई साहब, ये तो दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। तो पूरे के पूरे अमेरिका के सामने ऐसे झुके पड़े हैं, जैसे पता नहीं हमने उनके कितने पैसे देने हैं भाई, कितनी दौलत देनी है उनकी हमने। ये कमजोर, बुजदिल और कायर सरकार से आप उम्मीद भी क्या कर सकते हो? जी हाँ, कमजोर, बुजदिल और एक कायर सरकार से आप उम्मीद भी क्या कर सकते हो कि आप अपने पुराने साथी रशिया को छोड़ दो। और रशिया भी इस बात को पहचान गया कि इंडिया अब उसको छोड़ के जा रहा है, इसलिए वो नॉर्थ कोरिया और चाइना और ईरान की ओर मुड़ गया है। उसे पता लग गया कि इंडिया पे भरोसा नहीं किया जा सकता। इंडिया इज नॉट दैट इंडिया विच कैन बी ट्रस्टेड बाय रशिया। मुझे लगता है कि इसका अंजाम बहुत भयंकर होगा। और कहते हैं लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। इंडिया को अमेरिका दगा देगा, धोखा देगा, और धोखा देने के बाद जब भारत रशिया को भी दगा दे के बाहर आ जाएगा, तो मुझे लगता है कि इससे बुरा दिन हिंदुस्तान के लिए नहीं होगा, एक बहुत दुर्भाग्यशाली दिन होगा। और भारत इस पूरे के पूरे सिनेरियो में हो सकता है कि एससीओ समिट से और ब्रिक्स से भी बाहर आ जाए कि मुझे इसमें नहीं रहना, मैं रिजाइन कर रहा हूं। हम कहने को तो विश्व गुरु हैं, महागुरु हैं, लेकिन साहब मोदी सरकार की रूह कांप गई। उनकी हिम्मत नहीं पड़ी कि ट्रंप को यह कह सके कि भाई जो हमको कहना है वो कहने तो दो। लेकिन ट्रंप ने कहा कि तुम वही कहोगे जो मैं कहूंगा, तुम्हें वो कहने की इजाजत नहीं है, वो जो तुम कहना चाहते हो तुम वही कहोगे जो मैं कहूंगा। ये पहली बार ऐसा हुआ कि इंडिया के साथ डिप्लोमेसी में ट्रंप ने कहा कि मैं तय करूंगा कि तुम्हें क्या बोलना है, मैं तय करूंगा कि कौन से वर्ड्स तुमको बोलने हैं, मैं इस बात को तय करूंगा कि तुम्हें क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं बोलना चाहिए। अब ये पहली बार 75 सालों में हुआ इंडिया के साथ कि किसी और देश का राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ये तय कर रहा है कि हमें क्या बोलना है, हमें किसका विरोध करना है, हमें किसके साथ में होना है, हमें क्या एक्शन लेना है, इस बात को तय करेगा ट्रंप। इससे बड़ी जिल्लत और क्या हो सकती है? तभी मैंने कहा ना, डिप्लोमेसी में प्रेशर होते हैं साहब, और प्रेशर कई बार इतने बड़े हो जाते हैं कि इंसान को अपमान का घूंट पी के भी उसकी बात माननी पड़ती है। अपमान का घूंट पी के, बेइज्जत होके भी, मतलब दिल तो करेगा कि इसको मैं मार दूं यहां से,
लेकिन कुछ कर नहीं पाता क्योंकि सामने वाले के हाथ में तलवार है और तुमने बात नहीं मानी तो तुम्हारा गला काट। ट्रंप यही कर रहा है आज की डेट में। और ट्रंप ने एक चाल और चली, कल वियतनाम से एक समझौता कर लिया। और क्या समझौता किया साहब, कि देखो वियतनाम तेरे सामान पे मैं 20% टैक्स मारूंगा, यानी कि टैरिफ मारूंगा, जिसे कस्टम्स ड्यूटी भी कहते हैं, लेकिन तू मेरे सामान पे 0% ड्यूटी मारेगा। डंडा उठाया और चला दिया वियतनाम के ऊपर। आप देखो क्या डील हुई है। ये डील करके इंडिया को मैसेज दिया जा रहा है कि देख ये डील होती है, मैंने की है, यही तुझे करनी है। क्योंकि एक पेपर रखा और पेपर रख के वियतनाम के हाथ में पेन दिया और बोला साइन करो उसके ऊपर, और वियतनाम को साइन करना पड़ा। ये कैसा ट्रेड डील है जहां वियतनाम के सामान पर 20% टैक्स मारेगा अमेरिका, और जो अमेरिका से वियतनाम में सामान आएगा उस पर 0% टैक्स होगा। ये एक डिप्लोमेसी के प्रेशर्स हैं साहब। और साथ में एक और क्लॉज लगा दी, अगर गलती से कहीं चीन का सामान वाया वियतनाम होकर आएगा मेरे पास तो मैं उसके ऊपर 40% टैक्स मारूंगा। ये तीन चीजें हो गई। मेरे सामान पे तू 0% ड्यूटी मारेगा, तेरे सामान पे मैं 20% ड्यूटी मारूंगा, और अगर चीन का सामान वाया वियतनाम होके आएगा तो मैं 40% ड्यूटी मारूंगा। वियतनाम मरता क्या ना करता, पेन उठाया और साइन कर दिया साहब। पेन उठाया और साइन कर दिया। जानबूझ के ये डील की गई, जानबूझ के, कि इंडिया की डील से पहले एक मैसेज देना, देख ये डील है, अब तू पेन उठा और साइन कर। और वही पेन मोदी के हाथ में देगा, सामने एक ड्राफ्ट रखेगा, बोलेगा साइन कर, ये होने जा रहा है। अब रही बात की ट्रेड डील पे, तो हम बैकफुट पे है ही, और मोदी कुछ बोल नहीं पा रहा है। जयशंकर तो ट्रंप के सामने एक बकरी का बच्चा है साहब, मेमना, जब चाहे गला काट दे उसका, तो उसकी तो हिम्मत ही नहीं साहब कुछ बोलने की। एससीओ की बात तो बाद में आता हूं, पहले जरा जो क्वाड का समिट हुआ उसमें आ जाता हूं। क्वाड के अंदर जब आपस में आपसी बात हो रही थी तो इंडिया ने पहलगाम का मुद्दा उठाया, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, यानी कि सीमा के उस पार से आता हुआ आतंक, उसका मुद्दा उठाया और पाकिस्तान का नाम लिया। तो उसको अमेरिका की ओर से मैसेज आता है, मार्को रूबियो का मैसेज। तर से मैं आपको बताऊं मैसेज क्या है। देख जयशंकर, पहली बात तो है कि तू पाकिस्तान का नाम नहीं लेगा, मेरे बॉस को पसंद नहीं है, बिकॉज ही लव्स पाकिस्तान। बोलता ठीक है। नंबर 2, तू क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का नाम भी नहीं लेगा, कि सीमा पार से आतंकवाद आ रहा है, ये बात नहीं करेगा तू बीच में, ठीक है। पहलगाम पे बात करेंगे और हम कहेंगे कि टेररिज्म इज बैड, ये हम लिख देंगे, और जो मर गए उसके प्रति हमारी सिंपैथी है, बस बात खत्म। ना तू पाकिस्तान का नाम लेगा, ना डिक्लेरेशन के अंदर पाकिस्तान का नाम आएगा, ना क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का नाम आएगा, और ना ही ये लिखा जाएगा कि अगर कोई हमारे ऊपर टेरर अटैक करेगा तो हम उसको जवाब देंगे, ये भी नहीं लिख सकते तुम। तो ये हटवा दिया उसमें से, हटवा दिया साहब। जयशंकर मरता क्या ना करता, मरता क्या ना करता, यही हुआ। और मैंने आपके सामने पूरी की पूरी जॉइंट डिक्लेरेशन बता दी। उस जॉइंट डिक्लेरेशन के अंदर एक शब्द पाकिस्तान पे नहीं, एक शब्द ये नहीं कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म पे, वो भी नहीं। और तो और जो कुछ भी कहना चाहते थे उस सबको हटवा दिया, क्योंकि ट्रंप लव्स पाकिस्तान। उसके बाद इसी दौरान में अमेरिका के डिफेंस मिनिस्टर पीट हेग्सेथ की बात होती है राजनाथ सिंह से। अभी मेरे पास वो फीड नहीं है, लेकिन डिफेंस मिनिस्ट्री के 2 ट्वीट आते हैं, 2 स्टेटमेंट आते हैं। 15 मिनट के अंदर अंदर पहला स्टेटमेंट हटा दिया गया। उस 15 मिनट पहले के स्टेटमेंट में क्या लिखा था, कि हमारी अमेरिका के डिफेंस मिनिस्टर से बड़ी अच्छी बातचीत हुई और हमने उनसे बताया कि जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है, अगर कोई हमारे ऊपर अटैक करेगा तो हम उसके ऊपर अटैक करेंगे, और पाकिस्तान का नाम नहीं था उसमें। 15 मिनट बाद यह हटा लिया गया डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा, और वहां पे लिख दिया गया कि टेररिज्म इन एनी फॉर्म विल नॉट बी एक्सेप्टेड बाय एनी कंट्री, और कहा कि इंडिया और अमेरिका की डिफेंस कोऑपरेशन आगे जाएगी। यानी कि हालात ऐसे हो गए कि राजनाथ के हाथ में पेन पकड़ा दिया गया और बोला जो तूने लिखा ना यहाँ पे कि वी हैव द राइट टू सेल्फ प्रोटेक्ट एंड देन अटैक, ये लाइन हटाओ, नहीं चाहिए मेरे को। ना पाकिस्तान का नाम आएगा, पहलगाम का नाम भी नहीं आएगा, हटवा दिया। आप जाके देखो डिफेंस मिनिस्ट्री की फीड को। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या हमारी सरकार में रीढ़ की हड्डी है? नहीं है ना, हमारी सरकार में रीढ़ की हड्डी नहीं है साहब। आप अपनी बात नहीं कह सकते। तो मैं आज डिप्लोमेटिक टेंशन की बात कर रहा हूं, डिप्लोमेटिक प्रेशर की बात कर रहा हूं। ये डिप्लोमेटिक प्रेशर इंसान से क्या क्या नहीं करवाते, बहुत कुछ करवाते हैं, और आपको ना चाहते हुए भी बहुत बार हाँ करना पड़ता है। एससीओ मीट के अंदर भी यही हुआ, हमारी बेइज्जती हुई वहां पे, शंघाई अपना
चाइना के अंदर होनी थी ना। राजनाथ इंडिया की बेइज्जती करा के आए। तो जयशंकर ने जो बेइज्जती अमेरिका में करवाई, राजनाथ ने जो बेइज्जती एससीओ मीट में करवाई, और साथ में पीट हेगसेथ डिफेंस मिनिस्ट्री के साथ में करवाई अमेरिका के, वही बेइज्जती आप मोदी परसों 6 और 7 को करवाएंगे। आप देखिए, मैं आपको सच कह रहा हूं, मोदी के पास इतनी हिम्मत नहीं होगी कि वो पाकिस्तान का नाम ले, नहीं होगी, और वो स्टेटमेंट आ जाएगा आपके सामने। हालांकि इस पूरे ब्रिक्स समिट में ना पुतिन आ रहे हैं ना शी जिनपिंग आ रहे हैं, दोनों ही नहीं है। लेकिन साहब, इंडिया जॉइंट डिक्लेरेशन अपने हिसाब से नहीं कर पाएगा। वहां पे जॉइंट डिक्लेरेशन वही होगा जो रूस और चाइना चाहेंगे, बल्कि जो चाइना चाहेगा, जो चाइना के लोग जाएंगे वही डिसाइड करेंगे कि क्या जॉइंट डिक्लेरेशन होगा। इंडिया को साइन करना है करे, नहीं करना है ना करे। अमेरिका का प्रेशर इंडिया पे आया, भैया तुम शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन से और क्वाड से दूरी बना लो और तुम ब्रिक्स से बाहर हो जाओ। और धीरे धीरे इंडिया वही कर रहा है। रशिया ने कल इंडिया को ऑफर किया Su-57 और S-500। मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया ये डील नहीं करेगा, ये मुझे महसूस होता है, क्योंकि ऊपर से इतना प्रेशर है इंडिया के ऊपर कि अमेरिका का कि तुम ये डील नहीं करोगे वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। उसे एक बात का एहसास हो गया कि ये सरकार बहुत कमजोर है, ये एक बुजदिल किस्म की सरकार है और उसको जो कहा जाएगा ये करेगा। लेकिन मुसीबत ये है कि इसी ट्रंप के सामने मैक्सिको खड़ा हो गया, कनाडा खड़ा हो गया, कोलंबिया खड़ा हो गया, होंडुरस खड़ा हो गया, और चाइना ने तो क्या है कि एक किस्म से कहा जाए अमेरिका की पैंट शर्ट ही उतार दी। अमेरिका की पैंट शर्ट ही उतार दी, तो अमेरिका झुका उसके सामने। तो अमेरिका ने एक नई चाल चली। चाल क्या चली? एक उसके एमपी हैं सेनेटर लिंडसे ग्राहम, बहुत बदनाम किस्म के आदमी हैं, उन्होंने सेनेट में एक बिल पेश कर दिया ट्रंप की सपोर्ट से, और 84 एमपीज ने, मेंबर पार्लियामेंट ने साइन किया। सेनेट का मतलब होता है उनकी राज्यसभा अपर हाउस, और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का मतलब होता है लोअर हाउस। अब ये बिल पास होने जा रहा है, और उसको एक बार को उधर से अप्रूव हो गया तो उसको ट्रंप साइन कर देंगे। अब शर्त क्या है उसमें? शर्त यह है कि अगर इंडिया ने और चाइना ने अगर कोई भी माल रूस से खरीदा, तेल हो, मिलिट्री वेयर्स हो, केमिकल्स हो, यूरेनियम हो, मशीनरी हो, कोई भी चीज हो, तो उसके हर सामान पर 500% ड्यूटी लगेगी। इस बिल का नाम क्या है? सैंक्शनिंग द रशिया एक्ट 2025। सैंक्शनिंग द रशिया एक्ट 2025। कल जयशंकर से पूछा गया, वो अमेरिका में थे, कि आपका इस बारे में क्या कहना है कि आपके ऊपर तो 500% ड्यूटी लगने जा रही है, आप तो रूस से तेल खरीदते हैं। तो बकरी की तरह मिमिया रहा था जयशंकर, बकरी की तरह कहता है, यू सी ही our embassy people are trying to talk to Lindsey Graham and we want to tell our problems that we want energy from Russia and let America be sensitive to that one। भीख मांग रहा है, भीख मांग रहा है अमेरिका से जयशंकर, मेमना बन के कि मुझे छोड़ दो, मेरे को फांसी